ससुरा न जाएब भले रहब हम कुंवार हो। ससुरा न जाएब भले रहब हम कुंवार हो। अभिनो से फेर द पापा डोलिया कहार हो। अभिनो से फेर द पापा डोलिया कहार हो। मोहर तारी केतना नारी दहेज के करानवा। इहे सुनी सुनी हमरो सुखता परानवा। मोहर तारी केतना नारी दहेज के करानवा। इहे सुनी सुनी हमरो सुखता परानवा। एक दिन भीर जाई हम पे कटार हो। अभिनो से फेर द पापा डोलिया कहार हो। अभिनो से फेर द पापा डोलिया कहार हो। गाने के माध्यम से एक लड़की अपने पिता से बोलना चाहती है कि मतलब इससे बढ़िया है कि मतलब आपके पास दहेज नहीं है और वहाँ पे जाएंगे तो हमको मालूम है कि ससुराल वाला मार देगा लोग, क्योंकि ससुराल वाला दहेज का भूखिया है लोग, हमको मार देगा लोग। तो इससे तो बेहतर है कि हम ससुराल नहीं जाकर के आपके पास ही रहे, क्योंकि सुरक्षित तो रहेंगे, जिंदा तो रहेंगे, इस परिवार और समाज को तो देखेंगे ना। इस गाना से यह बताना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि ये तो समाज इतना अंधा नहीं है, सब कुछ देख रहा है। आज जो भी शादी कर रहे हैं दहेज के जगह पे आप एक अच्छा लड़की देख करके और जो पढ़ी लिखी है आपके घर परिवार को अच्छा से संभाल सके, आप उससे शादी और फ्री में कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। इससे दिन प्रतिदिन हमारे देश में हमारे समाज में सुधार भी हो जाएगा। और दहेज के कारण किसी भी हो सकता है कि आपके भी बेटी बहन का कल आपके पास अगर पैसा ना हो किसी कारण तो आप अपने बहन को आप अपने बेटी को कब तक कुंवारे रखिएगा। दहेज के कारण तो ऐसी कुंवारे रह जाएगी। जो आज काफी चर्चा में और वायरल चल रहे हैं वो एक बार फिर हमसे जुड़ गई हैं, जिसका नाम है चंदा राज। तो चंदा राज अपने गानों के माध्यम से धमाल मचाई हुई हैं। एक भी अश्लील गीत नहीं गाते हैं, वो सभी मुद्दों पर गीत गाते हैं, सामाजिक गीत गाते हैं, भक्ति गीत गाते हैं। जो गीत गाते हैं वो बहुत ही अच्छे गीत गाते हैं। तो एक दहेज प्रथा पर भी गीत गाई है, बहुत अच्छा सॉन्ग है। अब इनसे हम जानने के प्रयास कर रहे हैं चंदा राज से कि यह गीत का माध्यम क्या है और हमारे चैनल पर उस गीत को गाइए। तो सबसे पहले हम RDX मीडिया नेटवर्क में चंदा राज का स्वागत करते हैं। चंदा राज, आपका स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है और आपके चैनल से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं सबको स्वागत है। अच्छा, तो अभी अभी हमको पता चला है कि बहुत चर्चा के विषय बने हो अच्छे अच्छे गीत गाकर, लोग अश्लील गीत गाकर हाईलाइटेड हो रहे हैं और चर्चा में आ रहे हैं, लेकिन आप भी एक गीत गाई हैं जो दहेज प्रथा पर आधारित है। वो गीत गाकर सुनाइए। किस माध्यम से इस गीत को गाई हैं और समाज में क्या संदेश देना चाहती हैं वो सभी आपको बताना पड़ेगा। सबसे पहले आप गीत गाइए। ससुरा न जाएब भले रहब हम कुंवार हो। ससुरा न जाएब भले रहब हम कुंवार हो। अभिनो से फेर द पापा डोलिया कहार हो। अभिनो से फेर द पापा डोलिया कहार हो। मोहर तारी केतना नारी दहेज के करानवा। इहे सुनी सुनी हमरो सुखता परानवा। मोहर तारी केतना नारी दहेज के करानवा। इहे सुनी सुनी हमरो सुखता परानवा। एक दिन भीर जाई हम पे कटार हो। अभिनो से फेर द पापा डोलिया कहार हो। अभिनो से फेर द पापा डोलिया कहार हो। तो अभी गीत गाई हैं चंदा राज, जिसमें आप गा रही हैं कि ससुर न जाएम पापा अभिनो से फेर द डोलिया कहार हो। इसका मतलब क्यों? क्योंकि हर माँ बाप का सपना होता है कि अपने बेटा या बेटे की शादी करें और बेटी को शादी करें और दुल्हन बनाकर डोली में बैठाकर बहुत अरमान के साथ एक माता और पिता सगा संबंधी सब लोग आते हैं, लेकिन उनको ससुराल भेजते हैं। लेकिन आप इस गीत को क्यों गाई हैं कि फिर दो पापा डोलिया कहाँ हो, भले हम रह जाएम कुंवार हो ससुर न जाएम, आखिर इसका माने क्या है? आप जरा बताइए लोगों को कि क्या संदेश देना चाहते हैं। देखिए,
मतलब जिसके पास तो समाज में धन दौलत और काफ़ी पैसा है उसका तो कोई अच्छा। बात नहीं है। हाँ। मैं मतलब गाने के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि कितना देखते हैं आप समाज में हमेशा दहेज प्रथा के लिए बहुत सारा लड़कियों का मतलब कोई को जिंदे जला दिया जाता है, किसी को मतलब वो का होता है कि फांसी दे दिया जाता है। दहेज के लिए बहुत सारा नारियों का दिन जो प्रतिदिन गरीब बहुत माँ सारा- बाप होते हैं दहेज नहीं जी, देते हैं तो बहुत सारा घटना हाँ। घटता है हमारे समाज में दहेज के लिए। तो वही मैं अपने पापा से बोलना चाहती हूँ, गाने के माध्यम से एक लड़की अपने पिता से बोलना चाहती है अच्छा। कि मतलब इससे बढ़िया है कि मतलब आपके पास दहेज नहीं है और वहाँ पे जाएंगे तो हमको मालूम है कि ससुराल वाला मार देगा लोग, क्योंकि ससुराल वाला दहेज का भूखिया है लोग, हमको मार देगा लोग। तो इससे तो बेहतर है कि हम ससुराल नहीं जा करके आपके पास ही रहे, क्योंकि सुरक्षित तो रहेंगे, जिंदा तो रहेंगे, इस परिवार और समाज को तो देखेंगे ना। इस गाना का माध्यम और गाना का अर्थ यही है कि मतलब एक लड़की अपने पापा से विनती कर रही है कि मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, क्योंकि ससुराल में दहेज के कारण बहुत सारा लड़कियों का हत्या होता है दिन प्रतिदिन। इसी के वजह से डर के एक लड़की अपने पिता से कह रही है कि मैं नहीं जाऊंगी। हाथ जोड़कर निवेदन है इस देश के जो दहेज के लोभे लोग हैं उन लोगों से निवेदन है कि यह एक लड़के का भाव है और उसमें कितना डर है। वह गाना के माध्यम से पूरे समाज को, देश के लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि दहेज के अभाव में जो मजबूर गरीब माता पिता होते हैं, दहेज नहीं दे पाते हैं तो उनके बेटे को ससुराल में उत्पीड़न किया जाता है, मानसिक प्रताड़ना दी जाती है और बाद में उसे हत्या कर दी जाती है। तो दहेज के लोभी लोगों से हम ये कहेंगे कि दहेज ही दुल्हन है। सबसे तो बड़ा दहेज ये है कि जिस दुल्हन को आप पसंद करते हैं वो आपके घर के लायक हैं, तो वो दहेज ही दुल्हन है। वो सबसे बड़ी तो दहेज वही है जो एक माता पिता अपने बेटे को पास पुल कर दूसरे के हवाले कर देता है और वो आपके घर की शोभा बढ़ाते हैं और वंशज को चलाने का काम करते हैं। उस लड़के को हत्या न करें। अगर हाँ, यह मेहनत और चंदा राज का गायकी सार्थक तब होगा कि अगर इस देश के, हमारे समाज के एक भी बेटी का अगर जान बच जाता है, इस वीडियो को देखकर अगर लोग दहेज न लेते हैं, अपने देखा देखे पर पसंद में शादी कर लेते हैं और समाज को सुरक्षित रखते हैं, तो हम लोग सोचेंगे कि चंदा राज का वीडियो बनाना, गीत गाना, चंदा राज का गायकी करना समाज में अच्छा संदेश जाता है और बेटियों की जान बच जाता है। तो चलते चलते हम चंदा राज से बेअंत में जानने की कोशिश करेंगे कि समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं इस गाना के माध्यम से, ताकि बेटियों की जान बच सके। देखिए, मैं समाज से यह बताना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि ये तो समाज इतना अंधा नहीं है, सब कुछ देख रहा है। आज जो भी शादी कर रहे हैं दहेज के जगह पे आप एक अच्छा लड़की देख करके और जो पढ़ी लिखी है, आपके घर परिवार को अच्छा से संभाल सके, आप उससे शादी और फ्री में कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। इससे दिन प्रतिदिन हमारे देश में, हमारे समाज में सुधार भी हो जाएगा। और दहेज के कारण किसी भी, हो सकता है कि आपकी भी बेटी बहन का कल आपके पास अगर पैसा ना हो किसी कारण, तो आप अपने बहन को, आप अपने बेटी को कब तक कुंवारे रखिएगा? दहेज के कारण तो ऐसी कुंवारे रह जाएगी। तो मैं समाज से यही कहना चाहती हूँ कि दहेज एक के लिए नहीं बल्कि सबके लिए हानिकारक है और दहेज लेना देना दोनों ही पाप है। इसीलिए मैं समाज के लोगों से कहना चाहती हूँ कि कृपया आप दहेज ना लेकर के और कोई अच्छे लड़की को चुने जो आपको घर को अच्छा से चला सके। तो चलिए चंदा राज का हम विचार जाने और इनका गायकी भी देखें कि जिस प्रकार इनका विचार है उस प्रकार इनका गायकी है। जिस तरह से अश्लील मुक्त गीत गाते हैं, दहेज प्रथा पर बहुत अच्छा गीत गाई हैं और ठीक उसी प्रकार भी विचार हैं कि दहेज आप लोग समाज में वर्जित कर दीजिए। क्योंकि अंत में आप क्या कहना चाहते हैं? तो मैं अंत में यही समाज से कहना चाहती हूँ कि मतलब कोई भी समाज में बुराई है, आप लोग बुराई को ख़त्म कीजिए और कोशिश कीजिए कि समाज में अच्छाई आए, क्योंकि अच्छाई से हम सबको भलाई है। मैं समाज से यही कहना चाहती हूँ।